वेलकम टू स्टडी पॉइंट। सभी लोग एक बार थम्स अप करेंगे कि ऑडियो वीडियो क्लियर है या नहीं। चलिए, बहुत बढ़िया, ऑडियो वीडियो क्लियर है। चलिए, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग कवर करेंगे 8 मई के सेकेंड शिफ्ट में आए हुए 25 प्रश्न। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। चलिए, आज का जो हमारा फर्स्ट सवाल आया था, भारत और श्रीलंका को कौन सी जल संधि के द्वारा अलग की जाती है। तो भारत और श्रीलंका के द्वारा पाक जल डमरू मध्य संधि के द्वारा अलग किया जाता है। करेक्ट आंसर पाक जल डमरू हो जाता। पाक जल डमरू मध्य भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के उत्तरी प्रांत के मन्नार जिले के बीच एक जल संधि है। यह उत्तर पूर्व में बंगाल की खाड़ी को, पाक की खाड़ी को, फिर वही दक्षिण पश्चिम मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है। इस प्रकार इस जल संधि का नाम रॉबर्ट पार्के के नाम पर रखा गया। इस बात को ध्यान में रखिए, किसके नाम पर रखा गया? रॉबर्ट पार्क के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा आया था, देखिए स्पोर्ट से सवाल हर शिफ्ट में बने, तो स्पोर्ट का पोर्शन आप लोग एक अच्छे से देख लेंगे। पूछा गया था फुटबॉल खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो फुटबॉल खेल में कुल 11 खिलाड़ी होते हैं। तो 11 खिलाड़ी किस में होते हैं? तो यह हॉकी में भी होते हैं, फुटबॉल में होते हैं और क्रिकेट में कुल 11 खिलाड़ी होते हैं। बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होते हैं। बेसबॉल में कितने खिलाड़ी? 9 खिलाड़ी। रग्बी फुटबॉल में 11 खिलाड़ी होते हैं। रग्बी फुटबॉल में कितने खिलाड़ी? 11। वाटर पोलो में 4 और पोलो में 4, वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी। तो खो खो में कितने? 9। कबड्डी में 7, कबड्डी में कितने खिलाड़ी? 7। और नेट बॉल में 7 भी खिलाड़ी होते हैं। वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं। टेनिस में 1 या 2, टेबल टेनिस में 1 या 2 होते हैं। बास्केटबॉल में 1 या 2 होते हैं। बॉक्सिंग में 1 खिलाड़ी। तो ताश के खेल में 1-2 खिलाड़ी होते हैं। लॉन टेनिस में 1 या 2 खिलाड़ी। तो चेस में 1-2 खिलाड़ी होते हैं। स्नूकर में 1 खिलाड़ी थे। तो सभी खिलाड़ी की संख्या को आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल था जनसंख्या से रिलेटेड था। 2011 की जनगणना के सबसे अधिक लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा है? सबसे अधिक लिंग अनुपात वाला राज्य केरल। करेक्ट आंसर केरल हो जाता। 2011 की जनगणना के अनुसार केरल राज्य का लिंग अनुपात सबसे अधिक रहा है, जहां की 284 के साथ सबसे अधिक लिंग अनुपात वाला राज्य हो जाएंगे। हरियाणा सबसे कम लिंग अनुपात वाला राज्य है। वहीं हरियाणा सबसे कम लिंग अनुपात वाला राज्य है, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट सवाल हमारा है, कि संविधान की शक्तियाँ किसके पास होती है। तो संविधान की शक्तियाँ संसद के पास होती है। संसद की चर्चा 79 आर्टिकल में की गई है और लोकसभा की चर्चा जो है 81 में किया और राज्यसभा की चर्चा जो है आर्टिकल 80 में किया गया है। विधायी शक्ति संवैधानिक रूप से भारत की संसद के पास होती है। भारत की संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा शामिल होते हैं। संसद में कौन कौन शामिल होते हैं? भारत के राष्ट्रपति शामिल होते हैं, लोकसभा शामिल होते हैं और राज्यसभा शामिल होते हैं। राष्ट्रपति के पास दोनों संसद को बुलाने की शक्ति होती है। अनुच्छेद 108 में संसद को राष्ट्रपति जो है दोनों सदनों को बुलाने की शक्तियाँ रखती है। आर्टिकल 108 में रखती है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है, पूछा गया था सेरीकल्चर शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित था। तो सेरीकल्चर का अध्ययन तो सभी लोग जानते हैं रेशम कीट के पालन से संबंधित। करेक्ट आंसर रेशम कीट होता है। सेरीकल्चर रेशम कीट के पालन से संबंधित। रेशम उत्पादन एक कृषि आधारित उद्योग है। इसमें कच्चे रेशम के उत्पादन के लिए रेशम को पालना शामिल है। भारत में विश्व में रेशम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। याद रखेंगे, भारत जो है विश्व में सबसे दूसरे स्थान पर आता है रेशम के उत्पादन में। पहले स्थान पर कौन है? तो चाइना आते हैं। इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट सवाल आया, देखते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है, केलुचरण महापत्रा का संबंध किस शास्त्र से संबंधित है। तो केलुचरण महापत्रा का संबंध यह उड़ीसी शास्त्र नृत्य से संबंधित। करेक्ट आंसर उड़ीसा होता है। केलुचरण महापत्रा का जन्म जो हुआ था 1926 में हुआ था और इसके देहांत जो हुआ था 2004 में हुआ था। केलुचरण महापत्रा यह उड़ीसी पूर्ण विस्तार क्या था? इन्होंने क्या किया था? उड़ीसी का पूर्ण विस्तार किया था। उड़ीसी जो एक उड़ीसी की प्रांत एक शास्त्र नृत्य शैली है। केलुचरण महापत्रा को 1988 ईस्वी में केलुचरण महापत्रा को जो है 1988 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा कला क्षेत्र में पद्म विभूषण से सम्मानित किया था और वह उड़ीसा राज्य से संबंधित। कहाँ से है केलुचरण महापत्रा? यह उड़ीसा राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा आया था,
नेक्स्ट सवाल हमारा है कि सातवाहन वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक कौन था। तो सातवाहन वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक गौतमीपुत्र श्री सातकर्णी था। करेक्ट आंसर गौतमीपुत्र श्री सातकर्णी हो सकता। देखिए सातवाहन वंश से संबंधित महत्वपूर्ण राजा के बारे में हम लोग देख लेते हैं। गौतमीपुत्र श्री सातकर्णी सातवाहन वंश का सबसे महान शासक था, जिसने लगभग जो है इन्होंने 25 वर्षों तक शासन किया। अब शासन ही नहीं किया, केवल अपने साम्राज्य की खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित किया। अभी तो एक विशाल साम्राज्य की भी स्थापना की। किसने? गौतमीपुत्र श्री सातकर्णी के द्वारा किया गया था। सातवाहन वंश की स्थापना 230 से लेकर 700 ईसा के बीच राजा सिमुक के द्वारा की गई थी। पूछा गया था कि सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट देखिए, इससे और कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को देख, किसके द्वारा किए? सिमुक के द्वारा किए थे। सातवाहन राजवंश के सिमुक राज संस्थापक हो गए। सातकर्णी प्रथम, गौतमीपुत्र सातकर्णी, वशिष्ठिपुत्र, पुलुमामी, जयश्री सातकर्णी प्रमुख राजा थे। किसके? सातवाहन वंश। प्रतिष्ठान सातवाहन वंश की राजधानी थी। पूछेगा सातवाहन वंश की राजधानी कहाँ थी? प्रतिष्ठान। ध्यान में रखें, यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। सभी पॉइंट को आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य राजस्थान से संबंधित है। तो राजस्थान से कलबिया नृत्य संबंधित। करेक्ट आंसर कलबिया हो जाता। घूमर राजस्थान से संबंधित महत्वपूर्ण नृत्य को देख लेते, जैसे घूमर हो गया, कलबिया हो गया, भवाई हो गया, कच्ची धूड़ी हो गया, गैर हो गया, चारी हो गया, कठपुतली, चौंग, तेरह ताली इत्यादि सभी प्रमुख लोक नृत्य जो है यह राजस्थान से संबंधित है। सभी पॉइंट को आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा आया था, नेक्स्ट सवाल निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल महाराष्ट्र राज्य में है। तो कृष्णा नदी का जो उद्गम स्थल यह महाराष्ट्र राज्य से निकलती है। कृष्णा नदी का उद्गम केंद्र भारत राज्य महाराष्ट्र के लगभग 1300 फीट की ऊंचाई पर महालेश्वर के पास पश्चिम घाट से होती है। गोदावरी नदी महाराष्ट्र में नासिक के पास त्रिव्यंकेश्वर से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले यह लगभग कितने किलोमीटर की यात्रा कर लेती है? यह 1465 किलोमीटर की दूरी तय कर लेती। इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। देखिए, आपको अगर हमारी कंटेंट अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को असेंबली पर हमला कब किया था? यह 8 अप्रैल 1929 ईस्वी में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के द्वारा असेंबली में हमला किया गया था। 8 अप्रैल 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली स्थित केंद्र विधानसभा में बम फेंका। उन्होंने केंद्र विधानसभा हॉल में आगंतुक गैलरी से इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिया। इसका उद्देश्य क्या था भाई? इसका उद्देश्य यह था, इनका मुख्य उद्देश्य था कि लोगों को घायल करने के बजाय उन्हें बधिर अंग्रेजों से सना जाए। इसका मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा आया था कि अंबुबाची मेला किस राज्य से संबंधित है। तो अंबुबाची मेला का संबंध जो है असम राज्य से संबंधित। करेक्ट आंसर असम हो जाता। अंबुबाची मेला गुवाहाटी में स्थित एक प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर में सन्यासियों और भक्तों द्वारा एक बड़ा जमावड़ा है। भारत की माता की उपजाऊ समृद्धि और सम्मान करने और देवी कामाख्या के मासिक धर्म चक्र का निरीक्षण करने के लिए यह भव्य त्यौहार प्रतिवर्ष असम में प्रमुख रूप से मनाया जाता है। तो अंबुबाची मेला कहाँ मनाया जाता है? यह असम में मनाया जाता है। यह फसल से रिलेटेड त्यौहार है, जिसमें कि पृथ्वी की उपजाऊ के बारे में बताया गया है, इसमें महत्व बताया गया है। देखिए नेक्स्ट वाला हमारा है,
पूछा गया कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना चाहिए। वह उपराष्ट्रपति बनने के लिए योग्य हो सकता है। भारत का नागरिक होना चाहिए। 35 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए। राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हता रखता हो और यह जरूरी नहीं है कि वह व्यक्ति उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार है। वह जन्म से भारत में हो या भारत का कोई भी नागरिक उपराष्ट्रपति के लिए बन सकता है। इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। नेक्स्ट वाला हमारा है कि कैप्टन कूल नाम से कौन से खिलाड़ी प्रचलित है। तो कैप्टन कूल के नाम से महेंद्र सिंह धोनी को जाना जाता है। करेक्ट आंसर महेंद्र सिंह धोनी हो जाता है। महेंद्र सिंह धोनी को भारतीय खिलाड़ी कैप्टन कूल के नाम से जाना जाता है। इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट वाला देख लेते। नेक्स्ट वाला हमारा आया था विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है, जिसमें कि जो पृथ्वी की कुल सतह का 8.8 हिस्सा है और सबसे ज़्यादा समुद्र से जुड़ा हुआ, लगभग 62,800 किलोमीटर समुद्र से यह लगा हुआ है। यह पूर्व में प्रशांत महासागर, दक्षिण में हिंद महासागर, उत्तर में अटलांटिक महासागर के द्वारा घिरा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप है और कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से छठे सबसे बड़े देशों में आते हैं। हमारी धरती लगभग 7 महाद्वीपों में बटा हुआ था। हमारी धरती कितनी महाद्वीपों में बटा हुआ था? 7 महाद्वीप, जिसमें कि एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया, यूरोप हो गया, उत्तर और दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका आते हैं। सभी महाद्वीपों को याद रखेंगे। इसी तरह 5 महासागर हैं। महासागर कहाँ? जिसमें जल की मात्रा, और द्वीप कहाँ? जिसमें कि भूमि हो। तो महासागर में जो है तो प्रशांत महासागर आते हैं, अटलांटिक महासागर आते हैं, होते हैं, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, दक्षिणी अटलांटिक महासागर। यह सभी 5 महासागर हैं और महाद्वीप की संख्या कितनी है? 7। महाद्वीप 7 और महासागर 5 हैं, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा आया था, आर्टिकल से सवाल पूछा गया था, धर्म की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में निहित है। तो धर्म की स्वतंत्रता जो है अनुच्छेद 25 से लेकर 28 के बीच में इसका वर्णन किया गया है। तो भारत संविधान में धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 25 से लेकर 28 के बीच यह धर्म की स्वतंत्रता के बारे में अधिकार देने की गारंटी का वर्णन करता है। कितना? 25 से 28, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा आया था, पूछा गया था उदयपुर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। उदयपुर की स्थापना महाराणा उदय सिंह द्वितीय के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इस शहर की स्थापना 1553 ईस्वी में महाराणा उदय सिंह द्वितीय के द्वारा की गई थी, जिसे मेवाड़ राज्य की राजधानी घोषित कर दिया गया था। तो उदयपुर की राजधानी कहाँ थी? यह मेवाड़ थी। बाद में इसकी राजधानी घोषित कर दिया गया था। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। बुक एंड ऑथर से सवाल आया था कि फ्रीडम इन एक्साइल किसकी आत्मकथा है। तो फ्रीडम इन एक्साइल यह 14वें दलाई लामा की आत्मकथा है। करेक्ट आंसर 14वें दलाई लामा होता है। फ्रीडम इन एक्साइल 14वें दलाई आत्म की कथा है। यह पुस्तक हॉपर सैन फ्रांसिस्को के द्वारा 1 अगस्त 1991 में प्रकाशित की गई। किसके द्वारा प्रकाशित? हॉपर सैन फ्रांसिस्को के द्वारा 1 अगस्त 1991 में प्रकाशित की गई। करेक्ट आंसर हो जाता है दलाई लामा। देखिए, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।